हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं आपके पास में एक मैट्रिक्स ए आई जे एम एन का एक वर्ग अवयव है। यदि अब आपको इसके अंदर बताना है वर्ग अवयव कौन सा है। इसको ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी। चलो देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्ग वर्ग अवयव के बारे में। वर्ग अवयव को मतलब होते हैं, वर्ग अवयव के अंदर स्तंभ और पंक्ति क्या होते हैं, पंक्ति और स्तंभ। कौन, स्तंभ। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यानी इसके अंदर m इंटू एन, यानी m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों के आपस में इनके मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। अगर दोनों का मान बराबर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्ग आयु कह सकते हैं। यानी किस ऑप्शन के अंदर दोनों की वैल्यू समान है, m और n c के अंदर। इसके अंदर है c के अंदर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, c। और ये ध्यान रखना, वर्ग आयु के अंदर पंक्ति और स्तंभ दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान। दोनों आपस में बराबर है, ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग आयु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है एक्स तथा वाई के किन पदार्थों के लिए मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। ये आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। चलो पहले हम लेते हैं 3x। क्या लेते हैं, 3x प्लस 7। 3x प्लस 7 किसके बराबर होगा, बराबर के अंदर आ जाएगा 0। तो 3x बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 7/3। एक ये आ रही है x की वैल्यू। अगर हम ये ले रहे हैं y माइनस 2 बराबर में क्या जाएगा 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 7। कहीं पर x की वैल्यू -7/3 आ रहा है क्या, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं आ रहा। y की वैल्यू तो 7 आ रही है परंतु x की वैल्यू 7 नहीं आ रही। चलो इसको लेते हैं। और हमारे पास क्या है, y प्लस 1 बराबर में क्या, 8। तो y बराबर 8 माइनस 1, y बराबर क्या आ रहा है, 7। y की वैल्यू क्या आ रही है, 7, ये आ गई 7। y की वैल्यू 7 आ रही है हमारे पास। तो देखिए अब हम अगला देखते हैं। 2 माइनस 3x बराबर के अंदर क्या है, 4। बराबर के अंदर क्या है, 4। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब ये देखिए, ये 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का। तो 3x बराबर 4 माइनस 2, -3x बराबर 2। तो x बराबर क्या आ रहे हैं, 2/-3। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 2/3, जो कि ये किसी के अंदर नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए भी इसका आंसर नहीं है, सी भी और डी तीनों भी नहीं। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1। यानी हमें एक कोट लेनी है, मैट्रिक्स बनानी है 3 × 3 की। 3 × 3 की ये मैंने बना दी 3 × 3 की। परंतु इसके अंदर कह रहे प्रत्येक की अवस्था क्या होनी चाहिए, 0 या 1। 0 या 1, एंड 0 या 1 हो सकता है, 0 या 1। सबकी जगह हमें क्या लिखना है, 0 या 1, 0 या 1। अब देखो, हमें इसकी क्या निकालनी है, प्रत्येक की प्रविष्टि निकालनी है, यानी इसके अंदर कुल कितने अवयव हो सकते हैं। यहाँ पर देखो 0 या 1, 0 भी हो सकते हैं या 1 भी हो सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 2। कितने हो सकते हैं, 2। यहाँ पर भी कितने हो सकते हैं, 2। तो सबकी जगह कितने हो सकते हैं, 2। देखो तो हम क्या करते हैं, सबको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 9 बार। इसको हम कितनी बार लिख देंगे, 9 बार। 7, 8 और 9। अब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीपल, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, 32 को 2 से गुणा करेंगे 64, 64 को 2 से गुणा करेंगे 128, 128 को 2 से करेंगे 256, 256 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 200, 512। फिर हम इसका आंसर आ जाएगा 512। क्या गया इसका आंसर नंबर डी, क्या जाएगा 512। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितनी प्रविष्टि, 0 या 1, 0 या 1। टोटल कितने, 2। तो यहाँ पे लिख दो 2। जो भी इसकी कोटि है उसको क्या लगा दो, इसकी पावर लगा दो, 3 × 3। इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 × 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 कितनी होती है, 512। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी।